एक नई चीज सीखेंगे आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही, एडजस्टेड परचेजेस की ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे ट्रीट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम। एडजस्टेड परचेजेस, अभी तक हमने क्या सुना हुआ है, एक होती है परचेजेस, एक होती है कैश परचेजेस, एक होती है क्रेडिट परचेजेस, एक होती है नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होती है? नेट परचेजेस, नेट परचेजेस कोई बता सकता है क्या होता है? जय? नहीं पता सर। एनीवन? पलक बोलो। नेट परचेजेस होती हैं टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। अगर कुछ रिटर्न्स हुई हैं तो वो माइनस कर दो। टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, वो होती है नेट परचेजेस। टोटल परचेजेस इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस है टोटल परचेजेस। उसमें से अगर मैंने रिटर्न्स माइनस परचेजेस, रिटर्न क्या होती है? रिटर्न आउटवर्ड्स। अभी क्लियर है नेट परचेजेस क्या होती हैं? यस सर। यस सर। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं? ध्यान से देखना। एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस होती है ओपनिंग स्टॉक। आपके पास पहले से कुछ सामान पड़ा हुआ था, मैं लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, पहले से मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास पहले से कुछ सामान पड़ा हुआ था। नेट परचेजेस, इस साल मैंने कुछ और खरीदा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया। तो एडजस्टेड परचेजेस का मीनिंग होता है उतना सामान जो आपने इस साल कंज्यूम कर लिया या बेच दिया, इस साल से रिलेटेड आपका खर्चा। नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं तो डेबिट साइड पे आता है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है। पर्पस क्या था क्लोजिंग स्टॉक को दिखाने का? पर्पस ये था मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से। बट पर्पस क्या था? वो मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि इस साल आपने कुछ सामान बनाया था जो बिका ही नहीं, तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए। तो एक्सपेंसेस में से तो माइनस नहीं करते, बट हम स्टॉक वैल्यूएशन करके उसको क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं, तो वो उसका इंपैक्ट कवर कर लेता है। तो लेकिन अगर मैं एडजस्टेड परचेजेस यूज करूं तो क्लोजिंग स्टॉक फिर मैंने माइनस ही कर दिया। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो ओपनिंग स्टॉक अलग, परचेजेस अलग, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे, मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं कर रहा। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया है। यस और नो? यस सर। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस करे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन था। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन था तो इसका मतलब होता है कि इट इज एन एडजस्टमेंट, इट हैज नॉट येट बीन एडजस्टेड। आपको एडजस्टमेंट करनी है तो जब हम एडजस्टमेंट करते थे तो एडजस्टमेंट एंट्री होती थी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम क्रेडिट साइड पे दिखा देते थे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। तो अगर कोई चीज एडजस्ट हो चुकी है तो वो इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर आइटम इन द ट्रायल बैलेंस, कि वो एक ही बार आएगा, या तो वो ट्रेडिंग में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या बैलेंस शीट में आएगा। जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है वो दो बार आता है ना, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करनी है मतलब ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, इसीलिए वो दो बार आता है। ट्रायल बैलेंस आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड है तो एक ही बार आएगा। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला समझ आ गया?
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। If adjusted purchases are given in the trial balance, or the question, कभी कभी होता है ना ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं था, इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो भी है आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, it means that closing stock has already been adjusted. In this case, adjusted purchases will be shown on the debit side of trading account. Adjusted purchases debit side of trading account. Opening stock will not be shown in the trading account. क्यों नहीं दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक? Very good. Because it is already included in the adjusted purchases. It is already included in the adjusted purchases. ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। Closing stock will not be shown in the trading account because it has already been adjusted. Closing stock will be shown only once. In this case, on the asset side, of the balance sheet. On the asset side of the balance sheet. तो बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड परचेजेस। ध्यान से देखना, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है, ओपनिंग स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो एडजस्टेड परचेजेस अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दी, तो ना तो आपको ओपनिंग स्टॉक दोबारा दिखाने की जरूरत है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि वो सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक एक बार तो आएगा ही आएगा। तो जो उसका नेचर है, क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल नेचर तो वो एक एसेट होता है, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है काफी कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक will not be shown. Adjusted purchases debit side. Closing stock will not be shown in the trial balance.
trading account. It will be shown in the balance sheet assets side. क्या था ये? Concept of adjusted purchases. इस पे अब आप अपने आप एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा.